हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 7:16 हो रहे हैं। शाम का वक्त है, संडे है आज। और ये मेरा एक लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था। और यहाँ पे जो भी आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अपने को डेली टाइम फ्रेम पे फ्राइडे को एक डोजी कैंडल दिखा था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बायसनेस बुलिश का है। ठीक है, रीजन बिंग ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है एक अच्छे खासे पॉइंट के साथ, है ना। दूसरा जो मैं वीकली एनालिसिस था, मैं वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो वो चीज़ मैंने अपने उस पे अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वीकली एनालिसिस में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हल्का सा बेयरिशनेस दिख रहा है यहाँ पे, बट नीचे से एक रिजेक्शन भी अच्छा खासा आपको दिखेगा। ठीक है, जो अपने को बताता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है या हल्का सा बायस बुलिशनेस की तरफ है। ठीक है, हम लोग बेरिश कब होंगे? हम लोग बेरिश होंगे इस लेवल के नीचे 46,900 के नीचे, उससे पहले बेरिश नहीं होंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अपने पास जो लेवल है वो डेली टाइम फ्रेम पे अपने पास लेवल है ये वाला लेवल 47,400 के नीचे अपन लोग हल्का सा बेरिश होंगे, उससे पहले बेरिश नहीं होंगे। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर कल मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो फिर एक अच्छा खासा आपको मूव दिख सकता है। वो कहाँ तक? 48,250 तक का एक मुझे मूव लग रहा है कि आपको मिल सकता है अगर गैप अप हो गया तो। ठीक है, और गैप अप कौन से लेवल के ऊपर? गैप इस लेवल के ऊपर। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा लेवल है? ये एक तो रेजिस्टेंस का है लेवल है, और दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का लेवल है ना। तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बायसनेस पॉजिटिव होगा अपना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट पे चार्ट को कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट अपने को क्या दिखा रहा है, कैसा दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने 30 मिनट पे इसको शिफ्ट किया है, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो ये एक जोन दिख रहा है आपको ऊपर और नीचे का। ठीक है, जब तक इसके बीच में होगा वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड। ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ से ध्यान से तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ ये अपना मार्केट है ना, इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे चूंकि बहुत अच्छा खासा बायर का जोन था, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हुआ, बट अगले ही पल वो ऊपर निकल गया। ठीक है, तो अपना व्यू यहाँ अपने को भी क्लियर पॉजिटिव रखना है। अगर कल गैप अप होता है इस जोन के ऊपर, तो हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देख सकते हैं। ठीक है, लेवल आप 100 पॉइंट का है ना, आप वो लगा के चलना, ट्रेलिंग एसएल करके चलना। ठीक है, जैसे अभी ये 47,900 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 48,000 पहला लेवल रहेगा आपका, पहला टारगेट रहना चाहिए। 48,100 दूसरा रहेगा, 48,200 तीसरा रहेगा, और 48,300 तीसरा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये लेवल टारगेट होने चाहिए और ट्रेलिंग एसएल करके आपको चलना है। ठीक है, रही बात गैप डाउन की, कि अगर मान लीजिए कि इन केस है ना इसके नीचे मार्केट गैप डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब मार्केट गैप डाउन होगा, तो आपको एक फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि हल्का सा नीचे आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस जगह पे आए और यहाँ से फिर बाउंस करके ऊपर जाए। ठीक है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और इस सपोर्ट के अगर ऊपर निकलता है, ठीक है, और फिर एक टप्पा खा के नीचे आता है और यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर निकलता है, तो ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक दूसरा सिनारियो ये भी हो सकता है कि ये जो अपना यहाँ से भागा था ऊपर, है ना, ये ऊपर ना जाकर के, चलिए मैं एक नया ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये आया। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन लिया, ये हल्का सा नीचे आया। ठीक है, फिर हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर वापस आकर नीचे जाए। ठीक है, तो इस लेवल में भी कल मार्केट चल सकता है। ठीक है ना, तो आपको इस दोनों मूव के लिए रेडी रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेजर इंपॉर्टेंट की बात मेजर लेवल्स की बात करें, जो बायसनेस अपना बढ़ाएगा बुलिश और बियरिश की तरफ, तो मैं बोलूँगा 47,600 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो आप बियरिश रहिए। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, रियल मनी के साथ ट्रेड मत करना, ये मेरा डिस्क्लेमर है, ध्यान रख लेना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। और अगर पॉजिटिव साइड की तरफ निकलता है और पॉजिटिव साइड का अगर मूव लेना है, तो हम लोग 47,900 के ऊपर है ना अच्छे से एक मूव ऊपर का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कुल मिलाकर के अपना एनालिसिस था
अच्छा, कल ये भी हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए कि गैप अप हो जाए, ठीक है? इस जगह कहीं पे, तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी गैप अप होगा, तो एक रीटेस्ट करने ज़रूर यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक कहीं तो ये आ सकता है, और यहाँ से फिर टप्पा खा कर के ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है बैठा करके, ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, जो काफ़ी डिटेल में आपको एकदम अच्छे से मैंने समझा दिया, बता दिया, ठीक है? और अभी हम लोग समझेंगे निफ्टी का मार्केट, निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको दिखेगा कि भाई ये एकदम छप्पर फाड़ के भागता जा रहा है, ठीक है ना? तो निफ्टी को अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देंगे, ठीक है? अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे लगाते हो तो आपको क्या दिखता है कि निफ्टी है ना अपना ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मतलब निफ्टी में कहीं कोई बैरियर है ही नहीं, ठीक है ना? निफ्टी में कहीं कोई बैरियर आपको दिख ही नहीं रहा है। बट बैंक निफ्टी में क्या है कि बहुत सारे मल्टीपल बैरियर है ऊपर के साइड में, ठीक है? जब तक अपना बैंक निफ्टी 47,900 के ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है, तब तक उसमें है ना दमदार बायर्स की एंट्री नहीं होने वाली है, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे अपना निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ है ना अपना ये ऊपर जा रहा है। मैं थोड़ा सा सारे लेवल्स को मैं डिलीट करता हूँ ना, क्योंकि ये पिछले ट्रेडिंग सेशन से पिछले वीक का बना हुआ था। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है ना, अब यहाँ पे देखने से थोड़ा सा कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऐसे मार्केट चला, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना? थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अपने लिए क्या है ना कि अपने लिए इस लाइन का और इस लाइन का, ठीक है, ये जो जोन है, ये जो अपना जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है? अब इसके या तो ऊपर में ब्रेकआउट दे दे, या फिर इसके नीचे में ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है? तो आपको एक अच्छा खासा मूव दिख सकता है, समझ गए? तो मैं सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ। आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा था आप वो सब चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है? इसको मैं हटाता हूँ फिर से, ठीक है? है ना? तो ये अपना क्या है, ये अपना वीकली चार्ट है, ठीक है ना? ये अपना क्या है, एक वीकली चार्ट है। मार्केट अभी कहाँ ट्रेड हो रहा है, 21,900 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पिछले वीक का क्या किया है, पिछले वीक का ये लो और हाई दोनों ब्रीच किया है, ठीक है? और ऊपर में सस्टेन कर रहा है, समझ गए? यानी कि काफ़ी वोलेटाइल रहा है निफ्टी। आप देख सकते हो कि पिछले वीक के कैंडल का लो ब्रीच करना, वापस अगेन ऊपर चढ़ना, ठीक है? मतलब काफ़ी वोलेटाइल रहा होगा ये वाला वीक जो भी बीता है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल है ना एनालिसिस को एकदम सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, एक तो हाई का मार्क कर लेंगे ऐसे, और एक पॉइंट लो का मार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है? ये अपना एक अच्छे से है ना एक अपना लेवल मार्क हो गया। अब अपन क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, और वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को इतना समझ में आ रहा है कि भाई वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल बना हुआ है वो काफ़ी बुलिश है, ठीक है? अब हम लोग आ गए डे डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना? अब डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मैं लाइन चार्ट में देखूंगा ये कुछ मेरे को दिख रहा है क्या। तो लाइन चार्ट पे कोशिश करते हैं कि कुछ दिखे। हाँ, देखिए, तो लाइन चार्ट पे क्या दिखा अपने को, लाइन चार्ट पे अपने को है ना ये एक अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन दिखा था, रेजिस्टेंस दिखा था, जिसका ब्रेकआउट हुआ है अभी निफ्टी का, ठीक है? अभी आप फर्ज कीजिए, इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ हल्का सा, वीकली टाइम फ्रेम वाला, ये पॉइंट हाई है, ठीक है ना? 21,930, ठीक है? अब अभी अभी हमारे लिए क्या है ना, अभी हमारे लिए ये वाला जो एक जोन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे रोल प्ले करेगा, ठीक है? ये वाला, ठीक है? अभी हम लोग नीचे की तरफ का बायसनेस नहीं लाएंगे, ठीक है? कब तक, जब तक इस कैंडल का लो ब्रिज ना हो, ठीक है? जब तक इस कैंडल का लो ब्रिज ना हो, ठीक है? और ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस के तौर पे काम हो रहा था इसका, अब ये हो सकता है कि ये सपोर्ट के तौर पे काम करे अगर मार्केट नीचे चलता है तो। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जिस लेवल से, जिस कदर से ये इस इतने सारे कैंडल का है ना ये ब्रेकआउट किया है, ठीक है? और इसमें काफ़ी वॉल्यूम भी है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ से अपने को अपसाइड का ही एक फॉलो थ्रू रखना चाहिए, ठीक है?
तो अब ऑल टाइम हाई है तो इसका हम लोग लेवल कैसे निकालेंगे? सिंपल है, फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? और ये रहा अपना फिब लेवल। फिब लेवल में हम लोग क्या करते हैं, नीचे से उठा करके जो भी अपने को हाई लगा है, ठीक है ना, वहाँ तक का ड्रॉ कर लेते हैं लेवल, ठीक है? टच कर देते हैं, ये खुद ही ड्रॉ करके दिखा, सॉरी ये नीचे के लिए हो गया, है ना? कि आपको ये नीचे का लेवल बता दे रहा है। देखिए ये जो हम लोगों ने ज़ोन ड्रॉ किया था, ये एग्ज़ैक्ट वहीं कहीं पे दिखा रहा है आपको, ठीक है? जो दूसरा लाइन है वो दिखा रहा है आपको 21,565 के आसपास। तो मैं इसको भी लगा देता हूँ 21,565 के आसपास का लाइन, ठीक है? तीसरा जो आपको लाइन दिखेगा वो दिख रहा है यहाँ कहीं तो, ठीक है? चौथा जो लाइन दिखेगा वो आपको ऑलरेडी शायद मेरे खिंचा हुआ है यहाँ पे, ये है ना? तो नीचे का ज़्यादा लाइन लगाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि मार्केट अपना ऊपर कैसे चलता है और ये ऊपर कैसे जाएगा, ठीक है ना? ऊपर जाने के लिए, ऊपर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पिछला कोई भी एक स्विंग को पकड़ेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, है ना? तो अभी अपने को क्या दिख रहा है, एक ये तो टिप दिख रहा है पहले पिछले वाला, ठीक है ना? तो इस टिप को अपन पकड़ेंगे यहाँ पे ऐसे, और ये नीचे वाला इस टिप को अपन क्या करेंगे, खींच देंगे ऐसे, ठीक है? ये खींच दिया। अब ये अपने को अपसाइड का लेवल बताएगा, ठीक है? अब ये अपने को क्या बताएगा, अपसाइड का लेवल बताएगा। अपसाइड का जो लेवल आपको दिख रहा है इसके हिसाब से वो पहला लेवल ये है, डेली टाइम फ्रेम में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरा लेवल ये है, ठीक है? 22,514 तक का। तो आप सोचिए कि मार्केट किस कदर भाग रहा है ना? अभी अभी क्या करेंगे मैं, अभी मैं करूँगा इस फिब लेवल को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है? अब हमारे पास है ना इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लाइन आ गए, ठीक है? कि यहाँ तक तो मार्केट को जाना चाहिए अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है, ठीक है ना? और इसी के हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ऑल टाइम हाई जब मार्केट चले, ठीक है ना, तो ट्रेलिंग करते जाइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब अपन चलते हैं 15 मिनट पे, एनालिसिस भी कर लेंगे और वो ट्रिक भी समझ लेते हैं कि अपने को कैसे एसएल ट्रेल करना है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और 15 मिनट का कैंडल अगर रेड बनता है, पहला अगर कैंडल रेड बन गया, ठीक है, और अगर वो उस दिन का है ना लो को ब्रीच नहीं करता है और लो के आसपास अगर डोजी कैंडल बनता है, तो आपको है ना एक अपसाइड का एक अच्छा खासा मूव मिलता है, ठीक है? ये एक स्ट्रैटेजी होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? कि जब भी कभी ओपन इक्वल टू हाई आपको एक कैंडल दिख जाए और उस कैंडल के नीचे में अगर आपको कोई डोजी कैंडल दिख जाए और उसका हाई ब्रीच होता हुआ दिख जाए, आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, ठीक है? इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको कोई अगले वीडियो में बना करके बता दूंगा, ठीक है ना? लेकिन ये बहुत तगड़ा और बहुत सही काम करता है, बहुत ज़बरदस्त चलता है, ठीक है? तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ट्रेल कैसे करना है स्टॉप लॉस, कि आपको है ना इसमें हर एक कैंडल के है ना लो के नीचे आपको वेट करना है कि कोई कैंडल क्लोजिंग दे। जैसे आप देखो यहाँ पे है ना एक दो कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है? तो जब तक पिछले कैंडल का लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देना, तब तक आपको उसको ट्रेल करके निकलना नहीं है, ठीक है? और अगर आप मान लो कि अगर कोई रेंज फॉर्म हो रहा है और उसके नीचे अगर आपका क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको ऊपर और नीचे दोनों में है ना एक लाइन खींच लो, ठीक है? और देखो कि क्या उसको फॉलो थ्रू कोई और भी बॉडी बन रहा है क्या। फॉलो थ्रू का मतलब होता है कि जिस कैंडल पे आप निकल रहे हो उस कैंडल का लो ब्रीच करके कोई अगला कैंडल नीचे जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो आप नीचे का ट्रेड लो और वैसे ही हाई पे एक लाइन खींच दो, अगर जा रहा है तो ऊपर का ट्रेड लो, ठीक है? अब मुझे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लग रहा है वो मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करता हूँ। आप ये देख लो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइन का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो शायद अपने को एक जोन का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? और हम लोग इसमें बायस, हमारा जो बायसनेस होगा वो हमारा एकदम 21,929 और 21,930 के ऊपर ही हम लोग बाई की तरफ का ट्रेड लेंगे। नहीं तो बिल्कुल भी हम लोग बाई की तरफ का ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट ऑल टाइम हाई है तो आपको यहाँ पे बहुत सतर्कता से ट्रेड करना होगा, नहीं तो कहीं भी है ना एक रेड कैंडल बनेगा और उसका फॉलो थ्रू मिलेगा, आप लोगों का पैसा साफ हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है? ट्रेड करने से पहले ये हमेशा ध्यान में रहना, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी आप ऑल टाइम हाई मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको है ना हर एक कैंडल का वैल्यू समझना पड़ेगा। आप ऑप्शन लेकर के बैठ नहीं सकते हो, ठीक है? आपको ध्यान, अगर आपके अगेंस्ट में अगर एक भी कैंडल जाता है आपको वहां से निकलना ही पड़ेगा। ये चांस कभी नहीं ले सकते कि हाँ हो सकता है कि ऊपर चला जाए, भगवान ऊपर कर दे, नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना? एक मुझे अपसाइड का जोन यहाँ भी लग रहा है कि शायद मुझे ड्रॉ करना चाहिए, तो ये लीजिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब ये अपने पास एक रेंज हो गया ट्रेड करने का, ठीक है?
इसके अप साइड पे अपन ऊपर का ट्रेड करेंगे, इसके डाउन साइड पे है ना अपन हल्का-हल्का नीचे का ट्रेड करेंगे, ठीक है? क्लियर है? एक अच्छा खासा मूव है ना, हम लोग डाउन साइड का मूव कब देखेंगे? 21,700 के नीचे देखेंगे और 21,850 के नीचे भी है ना हम लोग छोटा सा एक नीचे का डाउनफॉल देख सकते हैं, ठीक है? 21,770 780 के आसपास का, ठीक है? और अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हम लोग है ना 21,650 के तक के देख सकते हैं। और अच्छा मूव जो अगर बोलते हैं ना कि हाँ पुट एकदम जबरदस्त वाला चलेगा, उसके लिए आपको 21,450 और 21,430 का लेवल को दिमाग में रखना पड़ेगा। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ है ना, तब तक आप एक अच्छा खासा मूव नहीं देख सकते हो नीचे के लेवल पे, ठीक है? तो अगर आपको नीचे का पुट अगर चाहिए, तो वो उसके लिए आपको इस ज़ोन को है ना नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो ही आपको एक नीचे का मूव दिख सकता है, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है? मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मार्केट बीच में रहेगा, ऑप्शन बायर का पैसा खाएगा वो, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना। चलिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अपना खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे बैंकेक्स का, ठीक है? बैंकेक्स ये रहा मेरा ट्रेडिंग व्यू पे बैंकेक्स अच्छे से दिखता नहीं है मेरे को, तो मैंने क्या किया कि बैंकेक्स का एक मैं बैंकेक्स को जीरोधा पे ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना? मतलब चार्ट इधर ही प्लॉट करता हूँ मैं, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू में पता है मेरे को पता नहीं चलता, बहुत सारा सेंसेक्स का इंडेक्सेस आता है उधर, तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको बैंकेक्स में समझ लेना है कि भाई जब तक 54,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक अपन बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे दो है। पहला तो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो देख रहे हो आप रेड वाला, ये पहला एक ट्रेंड लाइन हो गया ये, और दूसरा ये रेड वाला आपका ये हो गया आपका रेजिस्टेंस लेवल ये, ठीक है? तो आपको 54,000 के ऊपर जाने देना है, ठीक है? कुछ देर तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक सस्टेन करने देना है ऊपर में। फिर आपको अगर कोई फॉलो थ्रू दिखता है तो आप 54,000 से सीधा 54,400 तक का लेवल देख सकते हो। सीधा 400 पॉइंट आपको यहाँ पे मूव मिल सकता है, ठीक है? कंडीशन क्या है कि 54,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है ना? इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, बहुत अच्छा खासा आपको मूव मिल जाएगा, ठीक है? अभी क्या है कि अभी ये इस ट्रेंड लाइन से है ना रिजेक्शन लेकर के हल्का सा ये नीचे आकर के क्लोजिंग दिया है, ठीक है? तो हमारे लिए यहाँ पे है ना सबसे जो क्रूशियल हो जाएगा, वो ये लेवल क्रूशियल हो जाएगा। ये कौन सा लेवल है? 53,600। अगर 53,600 के नीचे मार्केट अगर खुलता है या 53,600 के नीचे अगर मार्केट चलता है तो फिर आपको कौन सा ये लेवल है 53,450 तक का लेवल दिख सकता है, ठीक है? अभी अपन क्या करेंगे, इसको वापस अपन 30 मिनट या 15 मिनट पे चले जाएंगे, ठीक है? और 15 मिनट में देखेंगे कि अपने को ट्रेड कैसे करना है। अगर आप 15 मिनट पे जाते हो तो आपको साफ साफ यहाँ पे एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, ठीक है ना? कि अगर इसको ब्रीच करेगा तो अपन नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। उस ट्रेंड को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से आप देख पाओ, ठीक है? सिंपल है, बस, ठीक है? ये एक नीचे का ट्रेंड लाइन हो गया ना, कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रीच ब्रीच करता है मार्केट, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे करके है ना ये नीचे गिर सकता है। नीचे कहाँ तक गिर सकता है? तो नीचे आपको इस लेवल तक गिर सकता है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ भी एक लाइन मेरे को खींचना ही पड़ेगा। देखिए इस लेवल तक है ना मार्केट आपको नीचे में दिख सकता है, ठीक है? तो आप लेवल्स ध्यान से देख लो, ठीक है? मैं मेरा व्यू पॉजिटिव की तरफ रहेगा, है ना? नीचे का व्यू मैं नहीं रखूँगा। नीचे का व्यू नहीं रखने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है और कोशिश किया यहाँ से रिजेक्शन लेने का, बट अगेन ही है ना यहाँ पे बायर लोग आ गए, ठीक है? ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल आप देख रहे हो 15 मिनट पे, ठीक है ना? तो ये अपने को बताता है कि यहाँ पे बायर तो हैं और ये कोशिश करेंगे 54,000 के ऊपर मार्केट को निकालने का। अगर ये 54,000 के ऊपर मार्केट को निकालते हैं तो मेरे समझ से सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 54,400 का, एकदम स्ट्रेट अवे 400 पॉइंट का टारगेट। सोचो, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट में अपने को मिल सकता है, बट डिस्क्लेमर के तौर पे मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फ़ील हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, ठीक है ना? तो इसलिए पहले आपको खुद से एनालिसिस करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाए तो फिर खुद के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है? किसी के बोलने पे ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये अपना बैंकेक्स का एनालिसिस खत्म हुआ, मिलते हैं हम लोग कल शाम को अगले दिन के प्रेडिक्शन में, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।